सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक माता पिता के लिए वो दिन कितना खुशहाल होता है, खुश नसीब होता है जब वो ना जाने कितने मंदिरों में मन्नत मांगने जाते हैं, कितनी दरगाहों पे मन्नत मांगते हैं, दर दर भटकते हैं। हे परमात्मा, मुझे मेरे घर में संतान की आवाज सुनने को मिले। कितनी माँ इस बात का इंतजार करती हैं, उनके घर में एक बेटे का जन्म होना चाहिए, उनके घर में एक बेटी का जन्म होना चाहिए। जब संतान उनके घर में आती है, शायद एक पिता अपने को इतना गौरवशाली महसूस करता है कि वो एक बेटे के पिता बन गए हैं, एक संतान के पिता बन गए हैं। तिल तिल करके जोड़ते हैं, आगे करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने सिर्फ इसलिए कि उनके बेटों के, उनके बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। उनके बेटे, उनके बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के एक अच्छे नागरिक बनने चाहिए, बड़े बड़े पदों पर बैठकर इस बात का एहसास कराएं कि मैं इनका बेटा हूं। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, आखिर वही बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं। कुछ माता पिता इतने खुश नसीब होते हैं कि उनके बच्चे विदेशों में चले जाते हैं। जब उन माता पिता के प्रसन्न होने के पीछे किस प्रकार के अंधेरे आने वाले हैं, ये माता पिता कभी समझ नहीं पाते हैं। वही बच्चे जो मन्नतों से मांगे गए हैं, जिनको अपने हाथों में खिलाया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और खुद भूखे रहे हैं, खुद माँ गीले कपड़ों में लेटी रही है, लेकिन अपने बच्चों को कभी गीले कपड़ों में लेटने नहीं दिया है। और वो बच्चे जब अपने माता पिता का तिरस्कार करने लगे तो शायद मुझे लगता है उससे ज्यादा बदनसीब माता पिता और कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। अच्छे भविष्य के लिए कामना करने वाले माता पिता के बच्चे जब विदेशों में चले जाते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दें तो उस पिता के सीने पे क्या गुजरती होगी, उन पिता किस दौर से गुजरते होते हैं, किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे होते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती। आज इसी विषय को लेके मैं इस वृद्धाश्रम में आया हुआ हूं। मुझे पता चला काफी माता पिता यहाँ पर रह रहे हैं जो सिर्फ अपने बच्चों की उपेक्षा का शिकार हैं। लानत है ऐसे बेटों पर, लानत है ऐसे बेटों पर जिन्होंने अपने जन्म देने वाले माता पिता का तिरस्कार कर दिया हो। निश्चित तौर पर मैं आज कैमरे के सामने ये बात कह सकता हूं, जिन बच्चों ने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया है, निश्चित तौर पर एक वक्त ऐसा आएगा उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे। मेरे साथ अमृतसर के एक दादा बैठे हुए हैं, इनसे मैं अभी जब बात कर रहा था मेरा गला रुक गया कि आखिर इतना निर्दयी बेटा कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी बहू कैसे हो सकती है। 12 साल 14 साल कटरा में रह के आए हैं, पत्नी भी रहती थी, सारे जितने कार्य जीवन यापन के लिए पत्नी कर सकते थे वो उन्होंने यहाँ किया। उसके बाद लौट के पत्नी को बेटे क्या छोड़ा, जहां 3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। आज लखनऊ में दादा पिछले 6 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनसे मैं बात करूंगा, इनसे जानूंगा, इनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करूंगा।
दादा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ मेहरा है। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? मैं पैदाशी तो अमृतसर का हूँ, कानपुर। अपना कानपुर में मकान है जी। लखनऊ कैसे आना हुआ आपको? लखनऊ तो ये वैष्णो देवी 14 साल में वहाँ रहा, सन 3 में चला गया था। वहाँ क्यों जाना पड़ा आपको? जाना पड़ा इसलिए कि बहू बेटे से बनती नहीं थी। बेटा दारू पीता था खूब और लड़ाई करता था। हम तंग आके बड़ी मुश्किल से वैष्णो देवी दर्शन करने के बहाने निकले। छोटी लड़की की शादी शुदी सबकी शादी कर दी। करने के बाद जब देखा बहाने से निकले, दर्शन करने के बहाने गए और वापस नहीं आए। वैसे पहले वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी दर्शन करके चिंतपूर्णी चले गए वापस। जिन बच्चों को, जिस बेटे को आप अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हम वैष्णो देवी गए थे 3 दफ़ा, मतलब जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती हुई, 3 दफ़ा वापस आई। मैं नंगे पैरी वैष्णो देवी गया। जैसे आपने कहा मैं मुराद मानने गया था, मैं वैष्णो देवी का भक्त था पहले। जिस बेटे को माता वैष्णो देवी से मुराद मांग के आपने हासिल किया हो, उस बेटे के आचरण से आपको घर छोड़ना पड़ा। कितनी पीड़ा रही होगी घर छोड़ते समय आपको? आप कुछ कह नहीं सकते कि शादी उसकी ऐसी करी थी कि लोग वक्त देखते थे किसकी शादी करी है। 35-40 हजार ढोलक वाले ले गए थे और लोग वह पूछते मेहरा के लड़के की शादी है। ये सब उसकी कृपा माई की। उसके बाद ऐसे नजर लगी कि लड़का बहू जो है। ये यादें आपको बहुत बेचैन करती होंगी? यादें बेचार अभी तक करती थी, अब मैंने 2 साल से बिल्कुल छोड़ दिए। मैं गाली मंदा निकालता था, बहुत कुछ किया और जो है अब मैं भूल गया बिल्कुल। क्यों ना देखने आते हैं, ना मिलने आते हैं, ना पूछने आते हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ तब पता भी लग गया, तब भी कोई नहीं आया। हार्ट की सर्जरी हुई, बोन्स के मेरे 7 मनके खराब है। माता जी कटरा तक आपके साथ रहती थी? कटरा तक मेरे साथ रही जी। तो उनको भी बहुत तकलीफ होती होगी? उनको तकलीफ क्या कि वो उनको ऐसा बकाते थे कि लौंडे की माँ होती है। माँ जो है मोहब्बत लड़के से होती है और वो जो है उसकी सब बुरा व्यवहार भी किया। फिर भी मेरे साथ जब आए, बहाना करके ट्रक भर के माल लाए, सब कुछ किया, तो हमने जो है 6 महीने वहाँ बताए। वहाँ फिर जहाँ होने लगी, वाइफ हमारी को उल्ट पुर आते थे। कभी आपको इस बात का मलाल रहा कि मैं इस तरीके के नकारा बेटे का पिता हूँ? बिल्कुल नकारा बेटा है, ऐसे नकारा बेटा जो कि आज दिन तक पूछने ही नहीं आया। इनको भी मालूम है। इस एक दफ़ा आया, मैंने उसको गाड़ी मार्केट में, मैंने लगी हुई मार्केट में जनरेटर लगा दिया था शीशा माओ, तो उसको जनरेटर लगा के दिया था। उसके बाद में यह जब और ज़्यादा उलझने लगे तो एक दफ़ा सन 20 में मैंने खूब गाली मंदा निकाला और मार्केट में मैंने वीडियो भेजे। बातें चल रही, मार्केट वाले ने उसको धुड़कारा। बाप, वो कपड़े की मार्केट भी मेरी थी, तो मैं कपड़े का ही काम करता था। तो फिर यहाँ आया, तो यहाँ आने के बड़ी दोनों को अपने दोस्तों को लेके आया, तो मैंने सुनाई। कीर्ति बाबू ने भी कहा कि तुम ऐसे कैसे आ गए? इसने, कीर्ति ने कहा बाप है तुम्हारा। कीर्ति ने कहा ये तुम्हारा बाप है, कैसे आए? उसको ये मालूम नहीं लगा। तो मैं यहाँ हूँ 2 साल भी, सन 18 में आ गया। अब आपको बहू और बेटा लेने के लिए आए तो आप जाएंगे? वो आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। एक समाज के डर से, समाज के दबाव से अगर वो एक बार आए तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं जाना चाहेंगे, कोई आएगा भी नहीं। एक पिता का दर्द और एक पिता की पीड़ा देखिए। जिस बेटे के जीवन को संवारने के लिए उन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया, आज वही बेटा अपने पिता का तिरस्कार कर बैठा है। आज 85 साल की अवस्था में ये दादा अंदर से इतने बेचैन है, इनके अंदर का हृदय इतना कोतूहल है कि बेटे का नाम नहीं सुनना चाहते। इस तरीके के बच्चों का होना ना होना मायने नहीं रखता है। आज पिता वृद्धाश्रम में रहे, बड़ा परिवार है,
सब जने आप लोग आते हैं, मैं समझता मेरे माँ बाप मेरे चाचा था वो आके मिलने आ रहे, आते हैं, खुशी मनाते हैं, वो मेरे साथ नाचते हैं, मेरे नाचते हैं हम उनके साथ। उसके साथ क्या नाचे, उसकी शादी में नाचे टापे, सब फोटो है, सब भी ले ली, सब अपने पास रखी, कोई मेरे पास कोई चीज़ नहीं रहने दी। या एक फ़ोटो बस लेके आया था बस अपनी पुरानी वाइफ की। कितने बदनसीब माता पिता वो होते हैं जो कितने दर दर की ठोकर जाके न जाने कितनी मन्नतों से अपने बेटे को पागते हैं। 15 लाख रुपए वहाँ भेजे, कम से कम लाखों रुपए के कपड़े दिए हैं, लाखों रुपए के कपड़े वहाँ से भेजे हैं। और जब मेरे पास दौलत हो गई तब कहते मेरा बाप वहाँ देखिए राजा है मार्केट में, और कई लाखों आदमियों को मैंने दर्शन कराए, ये VIP वहाँ बटालियन को खाली टेलीफोन कर देते थे तो वो जो पास जो भेज देते थे, ऊपर CRP वाले उनको सत्कार करते थे, दर्शन कराते थे, चाहे चाची कह दे चाहे मैं कह दूँ, वहाँ कॉफ़ी पिलाएंगे, सूप पिलाएंगे, जो आता था बड़ी सत्कार करते थे CRP वाले भी। दादा आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो सर यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे रोडवेज में नौकरी कर रहा था। मैं रोडवेज से रिटायर्ड हुआ। अब जब 3 बेटियाँ थी मेरी, तो मैंने तीनों बेटियों की शादी कर दी थी, फिर अम्मी अभी भी रह रहे थे। 5 साल पहले मेरी वाइफ ख़त्म हो गई, तो उसके बाद यहाँ छोटी बेटी यहीं लोकल थी, 2 बेटियाँ बाहर थी, तो छोटी बेटी ने हमको रखा 4-5 साल। तब देखा 4-5 साल के अंदर भी मतलब जो है उनके यहाँ ही कुछ टेंशन बनने लगी, तो जब वो टेंशन लगी तो मैं खुद यहाँ चला आया। मैं खुद ही आ गया यहाँ पर, कल बच्चों को खुशहाल देखना हमारा फ़र्ज़ है। बच्चे, मेरा नाम भंवर सिंह है, मैं रोडवेज परिवहन निगम का ड्राइवर हूँ, और मैं 2010 में रिटायर्ड हुआ था मैं। 2010 में? हाँ। तब से आप नहीं रह रहे हैं? नहीं, तब से नहीं हुई, यहाँ तो सर अभी आया हूँ पिछले साल। हाँ, 2010 में, 18 में वाइफ ख़त्म हुई है मेरी। बेटा हो या बेटी हो, हाँ, ये तो सब आज के परिवेश में, आज के वातावरण, आज के कालखंड में सभी समान हैं। बेटी की द्वारा उपेक्षा की गई, ये कहीं ना कहीं पीड़ा आपको महसूस कराती होगी? मुझे ज़्यादा नहीं कराते, लेकिन महसूस तो होता ही है अंदर। हाँ, होता है सर। एक और बात जी जी जी। मेरा ऑपरेशन जिन्होंने कराया, मैंने उनको वर्षा वर्मा, दीपक महाजन, जिन्होंने मेरा ऑपरेट कराया, और लाख रुपया योगी जी ने दिया, उन्होंने भाग दौड़ करके मेरा ऑपरेट कराया, 3 स्टंट बनाए। उसके बाद जो है कि मैं उनको बोल दी हुआ है मेरी लाश आप जलाएंगे, मेरी लाश आप जलाएंगे, मेरा लड़का नहीं जलाएगा। आप मेरे बच्चे हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरी दूसरी जिंदगी। उस बेटे के लिए पिता के मुख से ये निकल जाना, जिन लोगों ने दादा का ऑपरेशन कराया है और दादा ने उनसे इस बात का वादा कराया कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरी चिता को आप अग्नि देंगे, मेरी चिता को मेरा बेटा नहीं अग्नि देगा, मेरी चिता को, मेरी डेड बॉडी को मेरा बेटा हाथ नहीं लगाएगा। आप सोच सकते हैं समुंदर जैसे हिलोरे मारने वाली पीड़ा और दर्द इन दादा के सीने में है। दादा आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मतलब एस्कॉर्ट कंपनी में बुलेट था, फरियाबाद, मैं वहाँ काम करता था। तो उसके बाद में ये हुआ कि अब होते टाइम होता है, और हम होते हैं काम, तो हमने काम मतलब थोड़ा इधर उधर किया, फिर हम ड्राइविंग किया हमने, और कोई हमें आता नहीं था टेक्निकल में, खाली मैं ड्राइविंग कर सकता था, तो मैं ड्राइविंग हो गया, और गाड़ी चलाता था, रहता था। और मेरे घर में मेरे बीवी है नहीं, मेरी दो बेटी एक बेटा था, तो हम लोग यहाँ रहते थे, और सब लोग अपने इधर उधर हो गया काम। बेटे ने आपको अपने साथ रखा कि नहीं रखा? जी नहीं, बेटे ने नहीं रखा। क्या क्या कहकर उसने आपको अलग कर दिया? कहाँ कुछ मिला, मेरी मतलब उन्होंने नाजायज शादी करी हुई मेरे बगैर खिलाफ, तो मैं उससे बोलता जाता नहीं था, इसलिए कि भाई तुमने अपने मन से कुछ किया है तो तुम जानो, हम लोग आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। बेटियाँ आपसे क्यों दूर हो गई? बेटी मेरे पास है, बेटी आज मेरे साथ अभी कल ही आके मेरी बच्ची छोड़ के गई यहाँ पर, तो हमको यहाँ वो अपने साथ क्यों नहीं रखती है?
वो अपने साथ क्यों नहीं रखते? ऐसे साहब कैसा है, हमारे दामाद को इतना नहीं चाहते, लेकिन मतलब हम यहाँ और फिर मकान किराए का है, अब हम लोग कहाँ रखें, तो उनका मतलब कि हमारे साथ हमें भी होता है कि हम अगर लिहाज करने के लिए कि हम यहाँ बच्चे लड़की से बच्ची और हम यहाँ से अच्छा नहीं लगता। दादा आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हम यहीं लखनऊ के वासी हैं। अच्छा। और हम मजदूरी बट्टा करते थे, हमारे 2 बेटे हैं, बिना बताए लड़कों से हम यहाँ आ गए थे। बिना बता के क्यों आ गए थे? क्योंकि हमने कहा था मैं शादी कर दिया, किराए पे मकान है, किराए पे एक क्वार्टर में कैसे हम लोग गुजारा करेंगे, मियाँ बीबी, हमारी वाइफ भी है, मैं भी हूँ। हम लोग ने कहा कि हम बच्चों को नहीं पता, 1 महीने के बाद बताया, तब यहाँ हम गुस्साने लगे। हमने कोई बात, हमको यहाँ बहुत आराम है, आओ देख जाओ, जो हो सके हमको दो, ना हो सके कोई रहे, भगवान हमारे हैं, यहाँ पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे आते जाते हैं, हाँ, उसी पोती पोता एक कमरे में कैसे रहें, इसलिए मैं भी परेशान। भाई ने हमारी सब जायदाद छीन ली हमारी बचपने से, तब से हम लाचा अपने हाथों कमा कमो के हमने सब कुछ किया, खाली मकान नहीं। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जी मैं ग्राम खरका में, वार्ड खरका में रहता हूँ, लखनऊ में। मेरे 5 लड़के हैं। 5 लड़के हैं और पिता वृद्धाश्रम में? मैन चीज़ ये, पत्नी है नहीं, मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैं लड़कों की किसी की बात का बर्दाश्त नहीं करता, मैं स्वाभिमान से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो वो उनकी नज़र पर ये वो दुनिया भर की बर्दाश्त नहीं मुझे हुई, तो मैं सोचा कि वृद्धाश्रम में जाऊँ, अपने ज़िंदगी के समय काटना, आखिरी समय, तो फिर वही मैं चलाया, तब से मैं यहाँ भी रह रहा हूँ। बड़ी तकलीफ होती होगी मन में? तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन फिर अब करें तो क्या करें, अफसोस करके रह जाते हैं कि इनके लिए एक जैसे कि दोपहर का खाना होता है, सुबह का खाना, शाम का, दोपहर का खाना नहीं खाते थे कि चलो हमको शाम को होगा, मजदूरी करते थे, कर आके किसी न किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह किया। आज बच्चे मेरे पढ़े लिखे, 3 लड़के मेरे MA हैं, लड़की भी BA है, और सब योग मैंने अपने बच्चों को बना रखा। बाकी अपने को बिखरते हुए सपनों की दर्द किस सीमा तक महसूस करते हैं? ये महसूस करता हूँ कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात, वो उसी बुद्धि को उसी तरह से बात करेंगे। अपने को अगर समझदारी बुद्धिमत्ता है तो इनकी बातों को सुने, समझे, दिमाग में डाले, जो सही उपयोग रास्ते में आए वो बात मैं मान के चल रहा हूँ, चलूँगा। दादा आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हमारा सर्दी ऐसे आकर हुआ, हमारे कोई संतान नहीं, तो हमने अपने भाई का एक लड़का उसको ले लिया था, उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया, उसकी बारात की। आज वो 7 लड़कों का पिता है, बाहर दिल्ली में रहते हैं, उनकी बीवी घर पे रहते हैं। अब जब सर हमारा कमज़ोर हो गया तो उनकी बहू जो है वो हमको खाने पीना हर बात में हमको दुखदाई करने लगी। तो हम कहा गलत बात हमका ना कहो, खाने को बेशक ना दो। एक दिन वो लड़के के मूड में भी आया था, तो कहना अब घर में खाओ तो गो खाओ। बस वो बात हमको सर सबसे ज़्यादा लगी कि विशिष्टा को हम खाएं और हम ही ने अपनी संपत्ति तुमको दी, बस उसको छोड़ के हम चले। 2 महीना हमको हो चुका। दर्द का समंदर अगर कहीं देखना है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके बेटे, जिनकी संतानों ने यहाँ पर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, कल्पना नहीं कर सकता हूँ 24 साल की पत्रकारिता में इतना दर्द और इतनी पीड़ा और आंखों में आंसू मेरे कभी नहीं आए हैं। मैं भी एक बेटे का पिता हूँ, मैं भी किसी पिता का बेटा रहा हूँ। अगर इस तरीके की संस्कृति, इस तरीके की परपाटी अगर हमारे समाज में पड़ेगी तो इस समाज को बिखरते हुए समय नहीं लगेगा। अगर आप अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते हो, अपने बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रख सकते हो, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान ने तुमको इंसान बना के गलती की है। तो यहाँ आना कैसे हुआ? अपहरण के केस में। अपहरण के केस में? किसका अपहरण? बच्चों का हुआ था, बच्चों का किया गया था और हमें भी जबरदस्ती लाया गया था। वो थे, हम लोग थे यौंग में, शाहजहाँपुर, मैं वार्डन गई थी, तो विंटर वेकेशन थे आज ही इन्हीं दिनों में 30। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं?
अब दिक्कत तो खैर शारीरिक दिक्कत है, तकलीफ बहुत हो जाती है कभी कभी, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अम्मा आपका यहाँ आना कैसे होगा? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा। और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ। कैसे आना हुआ आपका? हम शाहजहानपुर के रहे वाले हैं। शाहजहानपुर से? हाँ। तो यहाँ रिश्तेदारी में रह रहा है, फिर नंदन सब हिस्सा बांट कर लेने लोग, और घर आए, घर के मारे यहाँ रहे। बच्चे लड़के थे अपने घर में, शादी है, बेटा नहीं है, भैया है, तो वो भैया है, लड़का है, वो होटल नौकरी का हुए रुकत है, तो घर के मारे हम लोग, और हिस्सा बांट भुआ नंदन सब कर लें, तो घर ना है हमारे हिस्सा, लड़के की शादी है, अब घर के। आपका यहाँ आना कैसे होगा? साहब हमारा ना हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ कमर दे साकिटा हो गया रहा है, तो जब से ये आश्रम चला है तो सर्वे लोग करेंगे रहा, तो हम कहीं लेकर आए, कुछ ठीक रहेगी ना बहनों पाए हमारे दर्द कर चले। और वैसी कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहाँ गाँव अमौसी है। आपका यहाँ आना कैसे होगा? वो कोरोना में आए थे, दिल्ली में रहते थे, कोरोना में आए थे। कोरोना में आना? हाँ, मेरे हस्बैंड भी है यहीं पे। अच्छा, दो बच्चे? 2 लड़कियाँ, उनकी शादी कर दी है, तो प्राइवेट जॉब करती हैं, आती जाती हैं मेरी लड़कियाँ। आती हैं? हाँ, अभी तो ये वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कहती हैं? नहीं, ले जाती हैं। हाँ, ले जाती हैं, महीना 2 महीना रखती हैं। अम्मा यहाँ कैसे आना हुआ आपका? साहब पति से परेशान होकर मैं आई हूँ। पति से परेशान? हाँ, वो गाली गलौज करते थे, दिक्कत पैदा करते थे, तो जब फैसला हो जाए तो घर चले गए। तो घर चले गए। अम्मा आपका आना यहाँ कैसे हुआ? सर हमको 3 साल हो गए, हम अपनी मर्जी से यहाँ आए। अपनी मर्जी से? किसी की एकाएक मर्जी तो नहीं होती कि वो? नहीं, अपने हालात को देखते हुए हम अपनी मर्जी से आए। नहीं, ये तो मर्जी नहीं होगी मैं बच्चों को छोड़ के फिरता। नहीं, मेरी बेटी है, मैंने शादी उसकी हो गई है, एक ही बेटी है हमारी, हम उसके आते जाते रहते हैं, 12 दिन 15 दिन अभी रह करके आए, लेकिन हम उसके पास रहना नहीं चाहते, उसके कारण नहीं, मेरा मन गवारा नहीं करता। कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, मैं कुछ इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है। इन माओं की पीड़ा, इन माओं का दर्द, यहाँ पे जितने भी बाबूजी यहाँ पे इनके अपनों के तिरस्कार, अपने बच्चों का तिरस्कार, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। आज पहली बार मुझे लगा पत्रकारिता में इतनी संवेदनशील विषय को मैंने यहाँ उठाया। मेरे अंदर एक ऐसा कौतूहल मचा हुआ है, मैं उन नाकारा बेटों के लिए बोलना चाहूँगा, उन नाकारा बहुओं के लिए बोलना चाहूँगा जिन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को, जब उनका शरीर किसी काम करने लायक नहीं रह गया, धन कमाने लायक नहीं रह गया, तो उनको अपने घर से बेघर कर दिया, वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।